हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए आज लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम में आपका मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल। और ये जो मंथली राशिफल है ये अगस्त 2022 का है। अब क्योंकि राशिफल की हमने चर्चा आरंभ की है यहाँ पर, तो आपके लिए ये भी बताना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है यहाँ पर कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, लगन राशि पर आधारित है। तो आप अपने जन्म पत्रिका में जो लगन पत्रिका है, अंदर लगन चार्ट जिसको बोलते हैं, उसमें जो 12 घरों में सबसे ऊपर सेंटर में जो घर बना हुआ है वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो उसी नंबर की राशि होती है। मान लीजिए वहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 4 नंबर की राशि कर्क राशि कहलाती है। तो इसका मतलब आपका कर्क लगन हो गया। और आज हम इस कार्यक्रम में अभी कर्क लगन की ही मंथली राशिफल अगस्त 2022 की चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। तो जो कर्क लगन के जातक हैं वो इस प्रोग्राम को पूरे ध्यान से सुनें, समझें और राशिफल की चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ग्रहों के आधार पर आपको किस प्रकार के परिणाम इस अगस्त 2022 में मिलने जा रहे हैं कर्क लगन राशि के जातकों को, इसके विषय में बताएंगे। और अंत में राशिफल के बहुत छोटे और बड़े सरल कुछ उपाय भी देंगे। अगर आपने किए तो ये महीना अगस्त का जो है आपका बहुत अच्छे ढंग से निकल जाएगा और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से निकलेगा। तो अब जिस राशिफल की हम बात कर रहे हैं यानी कि कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके राशिफल की, मंथली राशिफल की अगस्त 2022 की, तो देखिए साथियों, जैसा मैंने अभी ग्रहों की बात की कि ग्रहों के आधार पर जो परिणाम मिलते हैं, तो ग्रहों की स्थिति जो होगी अगस्त में और जैसी होगी गोचर में आसमान में, उसी के आधार पर आपको परिणाम प्राप्त होंगे। अच्छे हों, खराब हों, शुभ हों, अशुभ हों, ये जिस प्रकार के भी परिणाम हैं, बस इसी के विषय में ही हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, बहुत जल्दी से बड़े संक्षेप में हम आपको ग्रहों की इस माह जो स्थिति रहने वाली है उससे भी अवगत करा देते हैं। तो देखिए, आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, आपका जो चार्ट मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये लगन भाव है। और आप ये जो चार्ट है स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं। तो ये पहला घर है जहाँ पर 4 लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस कहते हैं इसको। और यहाँ पर ये लगन भाव भी कहलाता है। यहाँ पर सूर्य और शुक्र एक साथ आप बैठे हुए देख रहे हैं। तो प्रिय साथियों, बताना चाहते हैं कि शुक्र जो है यहाँ पर 6 अगस्त को आएंगे इस घर में जहाँ बैठ रहे हैं, इस समय बैठे हुए हैं। और ये मिथुन राशि से आएंगे यानी कि जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, द्वादश भाव से। और यहाँ पर ये जब आएंगे 6 तारीख को, तो ये 17 तारीख तक सूर्य देव का इनके साथ साथ बना रहेगा। सूर्य और शुक्र एक साथ रहेंगे यहाँ। और 17 तारीख को सूर्य जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इस कर्क राशि से, जहां पर सूर्य शुक्र को आप एक साथ बैठा देख रहे हैं, सूर्यदेव यहां से निकलेंगे कर्क राशि से, अपनी मित्र राशि से। और कहां जाएंगे? ये अपनी स्वयं की राशि सिंह में जाएंगे। सिंह राशि जहां पर 5 लिखा हुआ देख रहे हैं आप, वहां सिंह राशि है और ये सेकंड हाउस है। तो अब सूर्य जो है 17 अगस्त को कर्क राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, सेकंड हाउस में, जहां पर बुध बैठे हुए हैं वहां जाएंगे। लेकिन वहां पर बुध के साथ सूर्य का जो साथ है 3 दिन के करीब रहेगा लगभग, क्योंकि 20 तारीख को, 20 अगस्त को बुध भी यहां से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे। और ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे कन्या राशि में। और कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, तो बुध अपने ही घर में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। और ये जो कन्या राशि है ये 3rd हाउस है। तो इसमें 3rd हाउस में आप देखेंगे कि बुध जाएंगे यहाँ से निकल करके 20 तारीख को। और बात आगे करेंगे केतु की। केतु जो है इस समय जहाँ 7 लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये 4th हाउस है। और ये जो 7th जो लिखा हुआ है ये तुला राशि कहलाती है। तुला राशि के लॉर्ड जो है वो शुक्र हैं और शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु जो है अपने मित्र के घर में बने हुए हैं और पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे इसी घर में, 4th हाउस में। अब बात कर लेते हैं शनिदेव को लेके। शनिदेव की स्थिति कैसी रहने वाली है? देखिए, शनिदेव जहाँ पर बैठे हैं वहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है
और 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। और मकर राशि के स्वामी यानी कि लॉर्ड स्वयं शनिदेव है। और शनिदेव अपनी राशि अपने घर में 7th हाउस में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं वर्तमान में। लेकिन पूरे माह ये इनकी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में। गुरु बृहस्पति जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ आप बैठा हुआ देख रहे हैं, और 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। और मीन राशि के लॉर्ड यानी कि स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति होते हैं। तो गुरु बृहस्पति कहने का भाव ये हुआ अपने ही राशि में अपने ही घर में बने हुए हैं, लेकिन ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में। और इनकी स्थिति भी बदलने वाली नहीं है, पूरे माह ऐसी ही स्थिति जैसी आप देख रहे हैं ऐसी ही रहने वाली है। आगे बात करेंगे कि देखिए राहु और मंगल जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हुए हैं दोनों एक साथ, और ये योग बहुत अशुभ योग माना गया है, बहुत अशुभ योग। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं जब राहु और मंगल की युति होती है। तो प्रिय साथियों, हालांकि मंगल जहाँ पर ये बैठे हैं राहु के साथ, अपने परम शत्रु के साथ, ये जहाँ पर 1 मैंने कहा कि 1 नंबर जो होता है ये मेष राशि होती है, मेष राशि के लॉर्ड मंगल है। तो मंगल अपनी राशि में है, मार्गी और उदय अवस्था में है। वैसे तो अपनी उनकी मजबूत स्थिति है, लेकिन महाशत्रु के साथ बैठे हुए हैं, शत्रु भी उनके घर में बैठे हुए हैं। तो इसी कारण जो है ये एक अशुभ योग का निर्माण भी हुआ है। लेकिन एक अच्छी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि 10 तारीख को, 10 अगस्त को मंगल यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे बाहर, और कहाँ जाएंगे? अपनी समराशि वृषभ में जाएंगे, जहाँ 2 नंबर लिखा है। और ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है ये एकादश भाव है, यानी 11th हाउस है। तो यहाँ पर मंगल जाएंगे मार्गी और उदय अवस्था में, और पूरे माह ये इसी प्रकार इसी घर में बने रहेंगे एकादश भाव में। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। अब इन्हीं के ही आधार पर आप कर्क लगन राशि के जातकों को माह अगस्त में शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है अलग अलग क्षेत्रों में। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले हम आपके करियर के विषय में बताएंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं इस महीने। तो आपको बताना चाहेंगे कि करियर जो है आपका, प्रोफेशन, रोजगार, व्यापार। प्रिय साथियों, आप पिछले समय से काफ़ी परेशान हैं। अपने रोजगार में जो समस्याएं आप झेल रहे हैं या उनको फेस कर रहे हैं, कह सकते हैं, समस्याएं अधिक हैं, चुनौतियां भी अधिक हैं आपके लिए जिनको आप फेस कर रहे हैं। लेकिन अब ये बादल परेशानियों के छटने वाले हैं, क्योंकि मंगल यहाँ से निकल जाएंगे और राहु यहाँ पर अकेले रहेंगे। तो परेशानियों में निश्चित रूप से 10 अगस्त के बाद आपके कमियां आनी शुरू होंगी, मतलब कमी होंगी, मिनिमाइज होंगी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं 10 अगस्त से लेकर माह के अंत तक। और बीच में अचानक कोई ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है जिसकी आपको पहले से कोई उम्मीद ही ना हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसकी भी अधिक संभावना है इस माह। हालांकि थोड़ी बहुत तो परेशानी जरूर रहेगी, थोड़ी मेंटल डिस्टर्बेंस भी रह सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अचानक कोई अच्छा काम भी बन सकता है आपका, अचानक, जिसके विषय में आपकी कोई ऐसी कोई धारणा ही ना हो, कोई सोचा ही ना हो, विचार ना किया हो, कुछ अचानक ऐसी कोई चीज़ अच्छी सामने आ जाए आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, इसकी संभावना है। और दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे कि सूर्यदेव जो हैं, क्योंकि हमने कहा था कि कर्क राशि में 17 तारीख तक बने रहेंगे, अब क्योंकि सूर्यदेव 17 तारीख तक कर्क राशि में रहने से आपके मान सम्मान में तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी। पहले के मुकाबले आपकी बातों को सुना जाएगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इंपॉर्टेंस भी मिलेगी, आपकी बातों में एक तरीके से वजन भी होगा, और उन बातों को दूसरे जो हैं आपके सीनियर्स हों, चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे आपके साथी हों, सहयोगी हों, सब आपकी बातों को सुनेंगे और आपके मान और सम्मान में बढ़ोतरी भी होगी 17 तारीख तक तो विशेष रूप से। कार्य क्षेत्र में चीज़ें काफ़ी नॉर्मल होंगी, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। 10 अगस्त के बाद तो बिल्कुल ही काफ़ी चीज़ें नॉर्मल होंगी और आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। तो ऐसी स्थिति रहेगी आपके प्रोफेशन में। 10 अगस्त तक आप थोड़ा सा सावधान रहें। अपने किसी सीनियर के साथ या किसी क्लाइंट के साथ अगर आप व्यापार करते हैं तो ज़्यादा
आर्गूमेंट्स में ना उलझें। अगर कोई ऐसी स्थिति 10 तारीख तक थोड़ा पेशेंस से काम लीजिए। 10 के बाद तो चीज़ें फिर अपने आप सही होंगी काफ़ी हद तक। और अब आगे बात करेंगे आपकी धन की स्थिति की, और धन की स्थिति और सुख सुविधाओं की बात करेंगे, और धन के आगमन कैसा रहेगा। देखिए, धन का आगमन आपको बताना चाहेंगे कि सामान्य रूप से बना रहेगा, सामान्य से मध्यम स्थिति रहेगी धन के आगमन की आपके इस अगस्त 2022 में। और मित्रों का भी आपको सहयोग जो मिलेगा वो भी सामान्य ही रिलेशन रहेंगे आपके अपने मित्रों के साथ। ना तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि बहुत घनिष्ठ मित्रता हो या मित्र आपके बढ़ें, संबंध आपके और अधिक बढ़ें, नए नए मित्र बने, ऐसी तो संभावना नहीं है। लेकिन जो भी मित्र हैं आपके या मित्रों का जो दायरा है वो एक सामान्य ढंग से चलता रहेगा। और आय का भी हमने बताया सामान्य से मध्यम तक आपकी आय होती रहेगी। अब आपसे बात करेंगे प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा। देखिए प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो प्रेम संबंध हैं ये भी 10 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक तो आपके संबंधों में भी थोड़ा सा आप भी एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा डिस्टर्ब ही रहेंगे। 1 से 10 तारीख तक तो पहले से भी डिस्टर्ब चल रहे हैं आप पिछले महीने से। लेकिन मैंने बार बार आपसे कहा है और कह रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद सुधार होने के अच्छे चांसेस हैं, अच्छी संभावना है। और आपके जो मित्र हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, जिनके साथ भी आपका रिलेशन है या अफेयर है, उनके साथ भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। संबंधों में एक घनिष्ठता आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, और आप मेंटली भी काफ़ी स्टेबल रहेंगे 10 तारीख के बाद। और चीज़ें जो भी घटेंगी उनको देख करके भी आप सेटिस्फाई रहेंगे। आत्मसंतुष्टि आपको रहेगी 10 अगस्त के बाद से लेकर महाअंत तक। अब बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की अगर बात करें तो माह के 1 तारीख से लेकर अगस्त के और 17 के बीच में तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। कभी तनाव हो गया, कभी कहासुनी हो गई, कभी बीच में कंप्रोमाइज़ हो गया, कभी प्यार भी हो गया, इस तरीके के हालात रहने वाले हैं। लेकिन 17 तारीख से लेकर के यानी माह मध्य से लेके और अंत तक माह के अगस्त के आपके जो संबंध हैं उनमें काफ़ी कुछ सुधार होगा। वैवाहिक सुखों का भी थोड़ा आप आनंद ले पाएंगे माह मध्य से लेकर माह के अंत के बीच में, यानी कि वैवाहिक सुखों में वृद्धि है सीधे सीधे अगर शब्दों में बात करें। और आप रोमांटिक भी काफ़ी रहेंगे माह मध्य से, बहुत अच्छे रोमांटिक रहेंगे, रोमांटिक मूड में रहेंगे। और आप अपने प्रिय के साथ भी, चाहे आपका वो अगर आप अनमैरिड हैं, चाहे वो आपका मित्र है, उसके लिए आप पूरे न्यौछावर रहेंगे पूरी तरीके से। और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से कमिटेड रहेंगे और उनके ऊपर न्यौछावर रहेंगे, आकर्षित रहेंगे पूर्ण रूप से। काफ़ी रोमांस आप करेंगे महामध्य से अरंत के बीच में, क्योंकि रोमांटिक मूड में होंगे। और लोग भी आपकी तरफ को आकर्षित होंगे, यानी कि अपोजिट सेक्स के लोग भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो लगेगा उनको महामध्य से अंत के बीच। अब बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए पारिवारिक संबंध तो बहुत अच्छे हैं और ये अच्छे बने रहेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। बुजुर्गों का भी आपको पूरा आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा और आपके परिवार के सभी सदस्यों के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे, बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। शिक्षा की बात अगर करें छात्रों की, तो शिक्षा की बात यह है कि 10 अगस्त से लेकर माह के अंत के बीच आप अपनी शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। आपके ग्रह आपका सपोर्ट करने जा रहे हैं 10 अगस्त के बाद से, पूर्ण रूप से फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। संतान की बात करें, संतान भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छे माता पिता को उनसे काफ़ी संतुष्टि मिलने वाली है अपनी संतान की ओर से 10 अगस्त के बाद। 10 अगस्त तक तो चीज़ें थोड़ा सा ऐसे लगेगा जैसे काफ़ी बिखरी हुई हैं या व्यवस्थित हैं, इस तरीके से लगेगा।
लेकिन 10 तारीख के बाद चीज़ों में सुधार होगा और आप काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे उस माहौल को देख करके, जो बच्चों की ओर से, आपके संतान की ओर से, माता पिता से कह रहे हैं कि जो उनकी ओर से आपको मिलने वाला है, उसको देख करके, उनकी परफॉर्मेंस को देख करके आप सेटिस्फाई रहेंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य का ऐसा है कि देखिए, स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा, मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा। और ये मिला जुला स्वास्थ्य जो है, थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा, थोड़ी कभी गड़बड़ भी हो सकती है तबीयत, कभी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी स्वास्थ्य को लेकर के। अंत में आपको उपाय बताना चाहेंगे। एक ही उपाय करना है और दूसरा उपाय नहीं करना, क्योंकि ये उपाय अगर आपने कर लिया तो कार्य क्षेत्र में आपके और अधिक आपको प्रगति और उन्नति की भी संभावना अधिक बन जाएगी, और जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं आपके जीवन में वो भी दूर होंगी, या भाग्य में थोड़ा सा कमी महसूस कर रहे हैं वो भी दूर होगी। बस इतना रखिएगा, दुर्गा सूक्त का पाठ जरूर करते रहें प्रतिदिन, और कुछ ना करें, दुर्गा सूक्त ये आप जरूर करें, कर्क लगन के जातक। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आपका मंथली राशिफल अगस्त 2022 का कर्क लगन राशि के जातकों का। और अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस भी सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।